वेनम द लास्ट डांस। तो वेनम द लास्ट डांस एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है केली मार्शल ने। तो यह मूवी मार्वल कॉमिक्स के किरदार वेनम पर आधारित है। तो यह वेनम सीरीज की तीसरी और अंतिम मूवी है और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। तो इस मूवी में टॉम हार्डी वेनम की भूमिका में है और यह स्पाइडरमैन के सबसे कुख्यात दुश्मनों में से एक की गाथा है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज की घटनाओं के कुछ समय बाद एडी ब्रॉक यानी कि टॉम हार्डी और वेनम दोनों पैट्रिक मुलिगन रोल प्लेड बाय स्टीफन ग्राम की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद वह दोनों भाग रहे होते हैं। तो फाइनली मैंने देख ली है ये मूवी। तो चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्लू बॉय एके ब्लू किट्टा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एडी ब्रॉक और वेनम दोनों पैट्रिक मुलिगन स्टीफन ग्राम की हत्या के लिए दोषी पाए जाने के बाद आसपास के हर पुलिस वाले उन्हें तलाश करते हैं। तो यह जोड़ी न्यूयॉर्क शहर की ओर पूर्व की ओर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि उनकी सभी समस्याओं का देश के विपरीत दिशा में सुलझाया जा सकता है। तो मूवी में दिखाया गया है सिम्बायोट क्रिएटर नल ने अपने एक मॉन्स्टर को वेनम को मारने के लिए अर्थ पर भेजा जाता है, जिससे उनकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। तो जैसे जैसे ह्यूमंस और क्रिएचर्स दोनों अपने अपने विरोधियों से लड़ते हैं, यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि एडी और वेनम का साथ समय बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो सकता है। तो सच बताओ तो शुरुआत में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मूवी एक मनोरंजन के मामले में कुछ नया पेश नहीं कर रही है। तो कहानी की शुरुआत में एडी ब्रॉक से होती है, जो कि मेक्सिको के एक बार में शराब पीकर बैठा होता है और बारटेंडर से एक बड़े पर्पल एलियंस के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि ब्रह्मांड के आधे हिस्से को गायब होने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी और वेनम का एक दूसरे के साथ अभी भी काफी ही विवादास्पद रिश्ता है, जिसे फिल्म में ज्यादातर हंसी के लिए दिखाया गया है। लेकिन जल्द ही वह टीवी पर यह देखते हैं कि एडी ब्रॉक अभी एक वांटेड मैन है। तो उसके बाद वेनम और एडी ब्रॉक अपने छोटे मोटे मतभेदों को अलग रखते हैं और एक रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यह सब कुछ देखने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। तो देखो, मूवी तो ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी है या बहुत ही बढ़िया है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है। अगर एक एंटरटेनमेंट के तौर से देखे तो मूवी काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी ही लगी। पर मैं बहुत ही सारा एक्सपेक्टेशन लेके गया था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कहीं अधूरी सी रह गई। और इससे भी बुरी बात यह है कि जो इसका मेन विलन है यानी कि नल के बारे में कुछ भी इतना दिलचस्प या कहे स्क्रीन टाइम उनको उतनी नहीं मिली जितना उन्हें मिलना चाहिए था। तो ओवरऑल टॉम हार्डी की अभिनय काफ़ी ही बेहतरीन थी और इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो भी शानदार तरीके से दिखाई गई है। तो सुपर हीरो मूवी में अक्सर ध्यान देने योग्य यह होता है कि जहां खलनायक आमतौर पर मारा जाता है और नायक अपनी खुशी से रहता है। तो हाँ, मैं अगर ओवरऑल कहूँ तो यह मूवी का जो पहला भाग यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से यह मूवी थोड़ी स्लो पेस है और आपको कई जगह बोर भी करती है, लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है वो काफी ही बेहतरीन है और आपको सीट से बांधे रखेगी। तो यह मूवी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन मेकर्स ने अधिकतर वेनम और एडी के बीच के कुछ महत्वपूर्ण भावनात्मक रूप से प्रेरित दृश्यों पर ज्यादा ध्यान दिया है। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इस मूवी को पसंद नहीं करेंगे, पर अगर मेरी बात करूँ तो मुझे यह मूवी ठीक ठाक लगी। कई जगह हाँ थोड़ी स्लो है, पर ओवरऑल यह मूवी एक अच्छी एंटरटेनमेंट और इमोशनल मूवी बन जाती है। तो अगर आपको एक एंटरटेनमेंट से भरी और इमोशनल से भरी मूवी पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं इस मूवी में, पर टॉम हार्डी ने अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगा दिया है इस मूवी में। बट एनीवे, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।